शांति शांति शांति। बोलिए शिव शंकर परिवार की जय। श्री शिव महापुराणांक द्वितीय रुद्र संहिता सृष्टि खंड 7वां अध्याय का कुछ अंश। उन्हीं तत्वों से प्राणियों के शरीर धारण अणुओं को निर्माण होता है और क्रोध, भय आदि खड़गुणों की सृष्टि हुई है। मेरे प्रभाव और मेरी लीला से ही आपके अनेक अंग हैं। मैंने ही बुद्धि तत्व की सृष्टि की है और उनमें 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न किए हैं। तदंतर रूप से रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन 5 तंत्र मात्राओं मन में चक्षु, जिह्वा, घ्राण, श्रोत तथा त्वचा, इन 5 ज्ञानेन्द्रियों और वाक, पाणी, पाद, पायुध, उपआस्त, इन 5 कर्मेंद्रियों, क्षिति, जल, पावक, गगन और वायु, इन 5 महाभूतों तथा अन्य भौति भौतिक पदार्थों की रचना लीला से ही है। हे प्रजापति, हे ब्रह्मण, ऐसा जानकर आप मेरी शरण में आ जाइए। मैं भी सभी दुखों से आपकी रक्षा करूंगा, इसमें संशय नहीं। ब्रह्मा जी बोले। विष्णु का वचन सुनकर मुझे ब्रह्मा को क्रोध आ गया और माया से वशीभूत हुआ। मैं उनको डांटते हुए पूछने लगा कि आप कौन हैं और इसीलिए इतना अधिक निरर्थक बोल रहे हैं। न आप ईश्वर हैं न ब्रह्म हैं, आपका कोई कर्ता अवश्य है। महाशंभु शंकर की माया से मोहित मैं उन भगवान विष्णु के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। उस पर काली महासमुद्र के रजोगुण के कारण स्पर्श बढ़ी शत्रुता से हमारा विष्णु का रोमांचकारी युद्ध होने लगा। इसी बीच हम दोनों के छिड़े विवाद को शांत करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए हम दोनों के समान ही एक लिंग प्रकट हुआ। वह लिंग आगे की प्रचंड 1000 ज्वालाओं से भी अधिक ज्वाला समूह वाला, सैकड़ों काला अग्नियों के समान, कांतिमय, क्षय एवं बुद्धि से रहित, आदि मध्य और अंत में विहीन था। उपमा रहित, अनिर्देश, बिना किसी के द्वारा उपस्थापित, अव्यक्त और विश्वस सर्जक था। उस लिंग की सहस्त्र ज्वालाओं के समूह को देखने मात्र से ही भगवान विष्णु मोहित हो उठे। शिव की माया से मोहित मुझे से वे कहने लगे कि इस समय मुझसे तुम इतनी स्पर्धा क्यों कर रहे हो? हम दोनों के मध्य तो एक तीसरा भी आ गया है, इसीलिए युद्ध रोक दिया जाए। हम दोनों को अग्नि के उत्पन्न लिंग की परीक्षा करें कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है। मैं इस अनुपम स्तंभ के नीचे आऊंगा और हे प्रजानाथ, आप उसकी परीक्षा करने के लिए वायु वेग से प्रयत्न पूर्वक शीघ्र ऊपर की ओर जाएं। ब्रह्मा जी बोले। तब ऐसा कहकर विश्वात्मा विष्णु भगवान ने वाराह रूप धारण किया और हे मुने, मैंने भी शीघ्र हंस का रूप बना लिया। उसी समय से लोग मुझे हंस हंस और विराट ऐसा कहने लगे। जो हंस हंस यह कहकर मेरे नाम का जप करता है वह हंस स्वरूप ही हो जाता है। अत्यंत श्वेत अग्नि के समान, चारों ओर से पंखों युक्त और मन में तथा वायु के वेग वाला होकर मैं ऊपर के भी लिंग का पता लगाते हुए चला। उसी समय विश्वात्मा नारायण ने भी अत्यंत श्वेत स्वरूप धारण किया। 10 योजन चौड़े, 100 योजन लंबे, मेरु पर्वत के समान शरीर वाले, श्वेत तथा अत्यंत तेज दाढ़ों से युक्त, प्रलयकारी सूर्य के समान कांतिमय, दीर्घ नासिका से सुशोभित, भयंकर घुरुड़ की ध्वनि करने वाले, छोटे छोटे पैरों से युक्त, विचित्र अंग वाली, विजय प्राप्त करने की इच्छा से परिपूर्ण, दृढ़ तथा अनुपम वाराहकार स्वरूप धारण करने के लिए भगवान विष्णु भी अत्यंत वेग से उसके नीचे की ओर गए। इस प्रकार रूप धारण कर भगवान विष्णु 1000 वर्षों तक नीचे की ओर ही चलते रहे। इसी समय से पृथ्वी आदि लोकों में अश्वेत वराह नामक कल्प का प्रादुर्भाव हुआ। हे देवर्ष, यह मनुष्यों की काल गणना की अवधि है। इधर अत्यंत तीव्र गति से नीचे की ओर से जाते हुए महातेजस्वी विष्णु बहुत प्रकार से भ्रमण करते रहे, किंतु महावराह रूपधारी विष्णु उस ज्योतिर्लिंग के मूल का अल्प भाग भी न देख सके। हे अरिशुदन, तब तक मैं भी उस ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगाने के लिए वेग से ऊपर की ओर जाता रहा। यत्न पूर्वक उस ज्योतिर्लिंग के अंत को जानने का इच्छुक मैं अत्यंत परिश्रम के कारण
थक गया और उसका अंत बिना देखे ही थोड़े समय में नीचे की ओर लौट पड़ा। उसी प्रकार सर्वदेव स्वरूप महाकाया कामलोचना भगवान विष्णु भी थकान के कारण ज्योतिर्लिंग का अंत देखे बिना ही ऊपर निकल आए। शिव की माया से विमोहित विष्णु आकर मेरे साथ ही भगवान शिव को वार वार प्रणाम करके व्याकुलता चित्त से वहां खड़े रहे। त्रिहिष्ट प्रदेश की ओर से, पार्श्वों की ओर से और आगे की ओर से परमेश्वर शिव को मेरे स्थान ही प्रमाण करके विष्णु भी सोचने लगे कि यह क्या है। वह रूप तो अनिर्देश्य नाम तथा कर्म से रहित अलिंग होते हुए भी शिवलिंगता को प्राप्त और ध्यान मार्ग से अगम्य था। तदंतर अपने मन को शांत करके मैं और विष्णु दोनों शिव को बार बार प्रणाम कर कहने लगे, हे प्रभु, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो हैं वही हैं। आपको हमारा नमस्कार है। हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों को वहां नमस्कार करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान का विष्णु ब्रह्मा विवाद वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। मुरली मनोहर घनश्याम की जय। अयोध्या धाम की जय। काशी प्रयाग मथुरा त्रिवेणी की जय। हर हर महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय।